नमस्कार। बीपीएससी शिक्षक भर्ती लगातार सवाल के घेरे में थी, लगातार हमने आपको अपडेट दिया था, लेकिन अब फिर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के अभी हमारे साथ छात्र नेता सौरभ जी हैं, जो कि एक बार फिर से प्रदर्शन करने के लिए उतर रहे हैं गांधी मैदान में। आखिर जानते हैं कि आखिर किन किन मुद्दों को लेकर के ये लोग उतर रहे, चूंकि आज गांधी मैदान में इन लोगों का प्रदर्शन है, तो जानते हैं कि किस बातों को, सप्लीमेंट्री रिजल्ट में किस त्रुटियों को लेकर के ये लोग प्रदर्शन करने को तैयार है। चूंकि बीपीएससी आयोग के द्वारा धारा 144 उनके कार्यालय के बाहर लगा दिया गया है, तो आखिर अब क्या क्या ये लोग कर सकते हैं। सबसे पहले स्वागत है सौरभ जी। धन्यवाद आपका। आपको चैनल के माध्यम से हम बता दें पूरे बिंदुओं पर, अगर प्रथम फेज की बहाली में जो परीक्षाएं ली गई 1,70,000 पदों पर, और उसके बाद 1,20,000 लोगों की ही रिजल्ट निकला, और उसके बाद 10,000 लोगों ने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया। तो जाहिर सी बात है जो 60,000 के तकरीबन सीट खाली बची, और जितनी भी चीजें हैं उस पर यह है कि 28,800 नियोजित शिक्षक हैं। अच्छा, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर लगातार विरोध हुआ। जैसा कि सबको पता है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने मिलकर जो सीटों का आंकड़ा प्रस्तुत किया, अभी तक अपडेट है वो है 92,000 के आसपास। उसमें भी अगर कहा जाए 28,800 नियोजित शिक्षक हैं, तो आप समझ लीजिए कि प्रथम फेज की बहाली में कितने नए लोगों को आपने नौकरी दी। और जब हम लोग धरना प्रदर्शन किए, हम लोग 4 दिन गर्दनीबाग में बैठे, शिक्षा विभाग गए, बीपीएससी गए, उप मुख्यमंत्री से मिले, मुलाकात हुई, तो आदि चीजों पर कोई संज्ञान नहीं लिया। लेकिन इतना जरूर है कि 4700 की सूची शिक्षा विभाग से गई थी, अब मात्र 2773 लोगों का ही रिजल्ट आया। तो जब पद खाली है, पदों को भरने की कवायद क्यों नहीं बीपीएससी कर रही है? इन सब मांगों को लेकर आपके चैनल के माध्यम से हम सारे शिक्षक अभ्यर्थियों से आह्वान करते हैं, चाहे 1 to 1, चाहे 1 to 5 हो, चाहे 8, 9 हो या 10th 11, यानी प्राथमिक से लेकर उच्च तक माध्यमिक तक जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सब कल 10 बजे गांधी मूर्ति गांधी मैदान के पास जमा होंगे। और उसके बाद हम लोग एक भीषण आंदोलन की शुरुआत करेंगे। बीपीएससी के पास होगा, शिक्षा विभाग के पास। इतना जरूर है कि आंदोलन के माध्यम से हम फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट के मांग को लेकर सरकार के पास अपनी बातों को रखेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से जो लड़ाई है उस लड़ाई को हम लोग तेज करेंगे। बीपीएससी तो अपने तरफ धारा 144 लगा दी है, वहां तो अब जा भी नहीं सकते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि बीपीएससी की तरफ से एक चिट्ठी बिहार पुलिस प्रशासन को भेजी गई थी, और वहाँ के एसडीएम जो है पटना सदर के, उन्होंने कहा कि लगभग धारा 144 यानी 100 गज के जो दायरे हैं बीपीएससी के आसपास, उसमें आप नहीं जा सकते हैं, आप कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति खुद करतूत करे, आपने गलत लोगों का रिजल्ट दिया, सीटेट फेल, एसटीईटी फेल, कई लोगों के पास फर्जी प्रमाण पत्र है, उन लोगों को आपने नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया। जो मेरिट वाले लोग हैं, जो परीक्षा का पास कर गए हैं या कट ऑफ के पास है या 1-2 नंबर नीचे हैं, उन लोग अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हैं, तो आप कहते हैं उल्टे कार्रवाई कर देंगे। तो आप उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं किए जो सीटेट फेल? आपकी तो नियुक्ति प्रक्रिया में ही दोष है। पहले जब प्रोसेस जो होता है परीक्षा का, उसमें क्या होता है कि पहले रिजल्ट निकलने के पहले डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है, और तब मेरिट बनाकर शिक्षा विभाग को भेजा जाता है। लेकिन ये क्या काम किए, सबको पास कर दिए। सीटेट फेल हो, एसटीईटी, आपने फिल्टर किया ही नहीं, और वहां पर जिला में शिक्षा में पैसा लेकर लोगों को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया। तो इस तरह की चीजें बिल्कुल अगर हो रही है तो इसको बदलने की जरूरत है। सेकेंड फेज की बहाली की भी परीक्षा भी समाप्त हो गई है, और लगातार चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही है। रिजल्ट के लेकर जो चीजें हैं कि ओएमआर की जो कार्बन कॉपी है उसको अपलोड किया जा रहा है। तो सीधे सीधे अब सवाल है कि अगर आप सीधे पेज की बहाली में सप्लीमेंट्री रिजल्ट के मांग को लेकर आप चीजों को टाल मटोल कर देते हैं, घालमेल करने का प्रयास करेंगे, तो घालमेल नहीं होने देंगे। 28,000 पद खाली है, सभी पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग हम लोग की जायज मांग है, और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन और शिक्षा विभाग अगर घालमेल कर रही है तो मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, और निश्चित रूप से सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग हम लोग की जायज है। 28,000 पदों पर सीट जो खाली है उस पर रिजल्ट तुरंत से तुरंत निकाला जाए। आप लोग प्रदर्शन करने की बात करते, प्रदर्शन से क्या मिलेगा? भरी ठंडा में लाठी डंडा खा लीजिएगा? देखिए, जाहिर सी बात है कि लाठी डंडा तो आज नहीं, बरसों बरस से कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो लाठी डंडा ये लोग के प्रशासन के पास एक उपाय है। ये लोग को मार पीट के हटा दीजिए, फर्जी एफआईआर कर दीजिए, ये लोग भाग जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है, किसी व्यक्ति को नौकरी की जरूरत है और नौकरी के लिए वो प्रयासरत है, अप्लाई किया, परीक्षा दिया, परीक्षा पास कर गया या कटअप के पास है, तो क्या उनको नौकरी नहीं चाहिए? क्या अपनी मांग को लेकर वो नहीं आ सकते? हाँ, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने की जरूरत है। अगर वो बात धारा 144 लागू है बीपीएससी के पास, तो इनको उनके मन में होगा, कोई बोलेगा नहीं डर के। एक बात जान लीजिए, किसी के साथ अगर गलत होता है तो निश्चित रूप से अपनी मांगों को लेकर आपके समक्ष आएगा। बीपीएससी से गलती हुई है तो बीपीएससी से, और शिक्षा विभाग से गलती होगी तो शिक्षा विभाग के पास। कोई भी आयोग अगर सक्षम है उस चीज को दबाने के लिए, तो एक बात जरूर है कि शिक्षक अभ्यर्थियों की बात बिल्कुल जायज है। उनके मन में जो गुस्सा और भाव है उनको आपको जवाब देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। आप लोग इससे पहले गर्दनीबाग में भी आप लोग आंदोलन किए, क्या कुछ परिणाम निकला? जाहिर सी बात है कि हम लोग की मांग बिल्कुल जायज थी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो उपापोह की स्थिति थी, शिक्षा विभाग द्वारा जो 4700 पद के खिलाफ में जो मिले, मात्र 2700 रिजल्ट दिए, उसमें भी सीट के
कटौती की गई। तो हम लोग का सवाल सीधे सीधे है कि अगर सीट खाली है तो सीटों को बचाने का क्या औचित्य है? 10,000 लोगों ने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया, वो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है, उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। अगर आप बात को घुमा फिरा के इधर उधर करते हैं, चेयरमैन का आप ट्वीट देख लीजिए, 25 अक्टूबर के दिन उन्होंने प्रेस के माध्यम से बात कहा था कि हम 1-to-1 रिजल्ट देंगे, जो ड्रॉप आउट है उनको बाहर करेंगे, फर्जीवाड़े तरीके से जो नियुक्ति लिए उनको बाहर करेंगे, मल्टीपल रिजल्ट जो लिए हैं उनको बाहर करेंगे। तो सब चीजों का आंकड़ा कहा जाए तो 28,000 पद अभी भी खाली है, तो सीट को क्यों नहीं भरा जाए? क्या मांग हम लोग की जायज नहीं है? तो सारे अभ्यर्थी के मन में सवाल है, सवाल का जवाब बीपीएससी चेयरमैन नहीं देना चाहते हैं, वो बातों को घुमाना चाहते हैं। वो कहता है कि कोई ऐसा चीज है जो आपको सब जवाब दिखा रहा है, सपने दिखा रहा है। तो सपना कौन दिखा रहा है? परीक्षा जो परीक्षार्थी दिए हैं उनके मन में क्या सवाल नहीं है कि हम परीक्षा दिए, हम कटअप के पास है या कटअप से ऊपर है तो मेरा रिजल्ट आना चाहिए? तो जाहिर सी बात है, चीजों को टाल मटोल करने का प्रयास हो रहा है, इसको हम होने नहीं देंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो भी आंदोलन तैयारी है हम लोग कर चुके हैं, कल हम लोग गांधी मैदान के पास जमा होंगे। चलिए देखिए, हमारे साथ छात्र नेता सौरभ जी थे जो कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार आवाज उठा रहे थे, जहां पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के सबसे ज्यादा इन लोगों ने प्रदर्शन किया था। गर्दनी बाग धरना स्थल पर इन्होंने तकरीबन 1 हफ्ते तक लगातार प्रदर्शन किया। वहां अभ्यर्थियों की तबियत भी खराब हुई, इसके बावजूद इन्होंने जारी रखा और आज फिर से ये लोग गांधी मैदान में जाने की बात कर रहे हैं। और आज कितने बजे से आप लोग का प्रदर्शन शुरू हो जाएगा? कल हम लोग 10 बजे जमा होंगे, 11 साढ़े 11 तक सारे परीक्षार्थी आ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि 12 बजे से हम लोग वहां से कहां जाएंगे, बीपीएससी जाएंगे, शिक्षा विभाग जाएंगे। इतना जरूर है कि कुछ ना कुछ प्रदर्शन के माध्यम से हम अपनी मांगों को रखेंगे। चलिए, और देखिए कल लाठी डंडा भी बरसता है कि क्या होता है अभ्यर्थियों पर, देखा जाएगा। बाकी जो भी अपडेट आएगी हम आपको देते रहेंगे। अभी चाहूंगा इजाजत। मेरा नाम अंकित भारद्वाज और पब्लिक प्रोल पॉइंट देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।